जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको भाद्रपद मास के बारे में जानकारी दूंगा। कब से कब तक ये महीना चलने वाला है, क्या महत्व होता है और पूजा के क्या नियम होते हैं, किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास के बाद गणपति उत्सव की धूम मचाने और कान्हा की भक्ति में भिगोने वाला भाद्रपद मास शुरू हो चुका है। कब से कब तक रहेगा, क्या नियम होते हैं इस महीने के, ये संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से बता रहे हैं। सनातन परंपरा में भाद्रपद मास का बहुत महत्व होता है। जिस प्रकार से श्रावण मास का महत्व होता है उसी प्रकार से भाद्रपद मास का भी महत्व होता है, क्योंकि इसी माह में भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में मनाते हैं। वही इस महीने में गणेश उत्सव भी मनाया जाता है, जो 11 दिन का उत्सव चलता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद छठवां महीना है, जो कि इस साल 12 अगस्त 2022 से प्रारंभ होकर 10 सितंबर तक चलेगा। 12 अगस्त 2022 को भाद्रपद मास की प्रतिपदा तिथि तथा उसके साथ ही भाद्रपद मास की शुरुआत हो चुकी है। भक्ति में डूबे इस पावन मास में जप, तप, व्रत, दान और खान पान से जुड़े कुछ विशेष नियम भी होते हैं, जिनका पालन करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वही इस महीने में दान पुण्य का और दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के भक्त बड़े धूमधाम से भगवान के इस दिन का इंतज़ार करते हैं। वे सब्री से इंतज़ार करते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी आने से पहले ही घरों में भगवान कृष्ण की पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। भाद्रपद का महीना भक्ति में महीना है। भगवान कृष्ण और भगवान शिव की पूरे महीने में विशेष धूमधाम से भक्ति की जाती है और प्रत्येक उत्सव मनाया जाता है। जो व्यक्ति भाद्रपद मास में दान पुण्य करते हैं और नियमों का पालन करते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भाद्रपद मास की जाने वाली पूजा का विशेष महत्व होता है। जिन लोगों को विवाह के लंबे समय बाद भी अब तक संतान सुख नहीं मिल पाया है, उन्हें भाद्रपद मास में अपनी इस कामना को पूरा करने के लिए विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। संतान सुख को पाने के लिए भाद्रपद मास में विशेष रूप से भगवान कृष्ण की पूजा करें। मान्यता है कि यदि भाद्रपद मास में भगवान कृष्ण की पूजा करें और घर के अंदर लड्डू गोपाल जी ला करके रखते हैं और प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, उनकी पूजा करते हैं, संतान गोपाल मंत्र का पाठ किया जाए, तो शीघ्र ही कान्हा की कृपा से शून्य गोद भर जाती है। भगवान कृष्ण की पूजा के विशेष नियम भी होते हैं। भाद्रपद मास में सिर्फ प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए। सायंकाल भी ईश्वर की पूजा से पहले स्नान करना चाहिए। यानी सबसे पहला नियम है कि भादों के महीने में प्रतिदिन सुबह स्नान करें, उसके बाद अपने इष्ट देवता की पूजा करें और फिर शाम को भी स्नान करना चाहिए। शाम को स्नान ना कर सकें तो हाथ पैर धो लें। नंबर 2, भाद्रपद मास में ईश्वर की भक्ति और व्रत पूजन करते समय कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब आप भगवान की पूजा कर रहे हों तो अपशब्द ना बोलें और झूठ नहीं बोलना है। जब आप पूजा कर रहे हों तो किसी को अपशब्द नहीं बोलना है और आपको झूठ भी नहीं बोलना है। जब आप पूजा करें तो पूरे मन से आपको भगवान की पूजा करनी है। नंबर 3, भाद्रपद मास में पुण्य की प्राप्ति और पाप से मुक्ति पाने के लिए व्रत जप के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पूरे भाद्रपद के महीने में आप भगवान की भक्तिभाव से पूजा करें और साथ ही अगर संभव हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकते हैं। नंबर 4, भाद्रपद मास में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तो भाद्रपद मास में व्यक्ति को तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भादों का यह महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। इस महीने में भूल करके भी आपको तामसिक भोजन, मीट, मांस, लहसुन आदि का प्रयोग, दारू आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल सात्विक तरीके से आपको रहना है, भगवान की पूजा करनी है। नंबर 5, भाद्रपद मास में नए घर का निर्माण, गृह प्रवेश, विवाह आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते। भाद्रपद महीने, भादों के महीने में गृह निर्माण यानी घर का निर्माण, गृह प्रवेश, विवाह आदि शुभ कर्म नहीं किए जाते, क्योंकि देवशयनी एकादशी के बाद में, देव उठनी एकादशी के बाद ही यह शुभ कार्य शुरू होते हैं। चतुर्थ मास जो चलता है, चतुर्थ मास का यह दूसरा महीना, पहला श्रावण मास का, दूसरा भादो मास का, तो इस महीने में भी यह कार्य नहीं किए जाते। नंबर 6, भादो मास में प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा जरूर करें। भादों के महीने में जिस प्रकार आप सावन के महीने में करते हैं, उसी प्रकार से भादों के महीने में भी भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। व्यक्ति को भगवान का पूजन करना चाहिए, नियमित रूप से भगवान की आराधना करनी चाहिए। इससे प्रसन्न होकर के भगवान हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, संतान सुख प्राप्त होता है। नंबर 7, भाद्रपद मास में साधन करने वाले व्यक्ति को पलंग पर नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति भादो मास में साधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनको या तो बेड पर सोएं या ज़मीन पर सोएं, फोल्डिंग या खाट पर नहीं सोना चाहिए। नंबर 8, भाद्रपद मास में व्यक्ति को गुड़, दही और इससे बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और खान पीन का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तामसिक भोजन के साथ साथ भादों के महीने में व्यक्ति को गुड़, दही और इनसे बनी हुई चीज़ें, दही से बनी हुई चीज़ें, गुड़ से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। भादों के महीने में व्यक्ति को दीपदान करना चाहिए। भाद्रपद के महीने में व्यक्ति को दीपदान करना चाहिए। इससे जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। नियमित रूप से भादों के महीने में प्रतिदिन भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य प्रदायिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। हर प्रकार की आदि व्याधि दूर हो जाती हैं, रोग दूर हो जाते हैं प्रतिदिन भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करने से। तो ये नियम थे, प्रतिदिन गौ माता की पूजा करें, घर पर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करें। तो भाद्रपद मास के ये नियम हैं। तो यह बड़ा ही विशेष महीना है, पवित्र महीना है। पूरे महीने आप इन नियमों का पालन करेंगे तो भगवान की कृपा से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। धन बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा और जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश भी होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवान आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। ओम।